जय श्री कृष्णा। आज बात करते हैं मनुष्य शरीर किस लिए मिला है। पूरा सुनिएगा, छोटी सी बातें हैं, जब तक पूरा नहीं सुनोगे कुछ नहीं पता चलेगा क्यों मिला है मनुष्य जन्म हमें। सुनिए, अभी जैसे बोला हमारा क्रोध कम हो गया। क्रोध कब कम होता है? जब हम गुरु के पास आते रहते हैं, सुनते सुनते गुरु के वचन सुनते सुनते हमारा क्रोध खत्म ही नहीं होता, जड़ से ही भाग जाता है। एक बहुत बड़ा करिश्मा है। जो विकार हमें परेशान करते रहते हैं, करते थे जब तक हम सत्संग में नहीं आते थे, वो बिल्कुल हम चेंज हो जाते हैं। वो विकार जड़ से खत्म हो जाते हैं। गुरुजी कहते हैं हम कभी नहीं बोलेंगे ये चीज तुम छोड़ो। गुरुजी ने कभी नहीं कहा क्रोध को छोड़ो, लोभ को छोड़ो, मोह को छोड़ो, अहंकार को छोड़ो, कभी नहीं कहा। ये कहा बस आकर बैठते रहो। बैठते बैठते तुम बिल्कुल गंदे, जितने भी गंदे थे सब साफ हो जाओगे। कैसे साफ हो जाओगी? जैसे कोई गोबर से सना हुआ टोकरा नल के नीचे रख दो, उसमें हाथ भी नहीं चला रहे, कुछ भी नहीं कर रहे, लेकिन नल के नीचे रखा, पानी पड़ते 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 वो गोबर हट जाता है। गोबर क्या है? हमारे विषय, हमारे विकार जो हमें परेशान करते हैं, जिससे हम लथपथ भरे हुए थे। ये गंदा, ये गंदा, ये गंदा, पर कभी आंखें अपने को तो देखती नहीं है। हम कितने गंदे हैं। यदि हमने गंदा देखा तो पहले हम गंदे हैं। यदि हमने किसी को कहा तू गंदा, तो 3 उंगलियां, देखिए ये तीनों उंगलियां हमारी तरफ मुड़ती हैं। तू गंदा कहा, 1 उंगली हुई उसकी तरफ, लेकिन 3 उंगलियां हमारी तरफ, यानी तिगने गंदे हम हैं, जो गंदगी हमें नजर आ रही है। आप कहिए तू अच्छा, तुम अच्छे, आप अच्छे। तू तो नहीं अच्छा लगता कहना, ऐसा लगता है जैसे हमने गाली दे दी हो, पढ़े लिखे नहीं हैं, संस्कार नहीं है। तो आप बहुत अच्छे हो, भले ही कुछ भी कहा। अभी तक की वीडियो भी आपने सुनी होंगी। बुद्ध भगवान को फूलों की माला, कल भी बताया था, फूलों की माला पहनाते थे सब लोग, लेकिन कोई चिढ़ने वालों ने जूतों की माला पहना दी, तब भी कहते हैं बहुत अच्छे। तो ये हमें ज्ञानियों से सीखना है। यदि हम सामने वाले को कहेंगे आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत अच्छे हो, तो ये 3 उंगली आपकी तरफ ही होती हैं, आप तिगने अच्छे हो जाते हो। सामने वाला भी कहेगा नहीं नहीं, हाँ तो मेरी गलती थी, फिर भी आपका बड़प्पन है जो आप कह रहे हो आप अच्छे। करके तो देखिए, चल कर तो देखिए इन शब्दों पर, तभी तो पता चलेगा, तभी तो विश्वास होगा कि गुरु वाक्यम सत्यम इस तरीके से होता है। गुरु जी कहते हैं हम कभी नहीं बोलेंगे कि तुम ये चीज छोड़ो, क्योंकि मन हमारा आसानी से कुछ छोड़ने को तैयार नहीं होता। हम उसके अंदर एक नई आदत पैदा कर देते हैं। गुरु जी कह रहे थे क्या? अब किसी व्यक्ति को चाय पीने की आदत है, वो चाय छोड़ना भी चाहता है, नहीं छूटती, तो क्या करते हैं गुरुजी? चलो कोई बात नहीं, चाय पी रहे हो पीते रहो। अब उस जगह ना, पहले उस समय आप 1 कप कॉफी पी लिया करो, या 1 कप दूध पी लिया करो। गरम 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 चाय होती है, ठंडी चाय तो कोई पीता नहीं, तो गरम गरम कॉफी पी लीजिए, गरम गरम दूध पी लीजिए। या पीते 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 एक दिन चाय की आदत छूट जाएगी। छोड़नी नहीं पड़ी, छूट जाएगी स्वतः ही। गुरु प्रेम में ये सब मुमकिन है। गुरु प्रेम देता है, तुम सिर्फ मेरे पास आकर बैठ जाओ, उसके द्वारे तेरा आना ही बहुत है। तुम यदि यहाँ बैठ जाओ, तुम एक ढेला यदि पानी में डाल दोगे, नदी में डाल दोगे, बाल्टी में भी डाल दोगे, तो भी क्या होगा? वो धीरे धीरे पड़ा 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 घुल जाएगा ढेला। तो क्या हमारे विषय विकार नहीं निकलेंगे? अच्छी जगह बैठते बैठते, अच्छी बातों को सुनते सुनते बिल्कुल निकल जाएंगे। आप यदि जो भी कोई हमारी ये बातें सुन रहे होंगे, सबसे पहली बात तो ये जो सत्संग के वचन है, गुरु के वचन है,
आपके अंदर कोई भी क्वेश्चन होगा, आपके सभी के आंसर जरूर मिल जाएंगे। कोई क्वेश्चन लेके भी बैठे हो, इन बातों में, इन सत्संग की चर्चा में आपके प्रश्न जो होंगे उनके उत्तर जरूर मिलेंगे। आई ना, पहले भी एक वाणी हमने बोली थी, एक दिन प्रश्न सॉल्व ही नहीं रिजॉल्व हो जाएंगे। जरूर हो गए होंगे, और जिनके हुए हैं प्लीज़ कमेंट में लिखिए, पता तो चले आप पर असर हो रहा है या नहीं हो रहा है, आपको कितना मिल रहा है। जब उसके आप कमेंट में करेंगे, लिखेंगे, तब हमको पता चलेगा। कोई क्वेश्चन हो भी तो आप लिखकर भी पूछ सकते हो। चलिए आगे चलते हैं। गुरु के प्रेम में, संग से, सत्संग से हमारे अंदर का अज्ञान भी ऐसे ही गल जाता है। जैसे वो ढेला गल गया, ऐसे हमारा अज्ञान गल जाता है, खत्म हो जाता है। पर सिर्फ मन को एक बात पक्की करा दो, क्या मन तो सत्संग का नियम नहीं छोड़ेगा, सत्संग जरूर सुनेगा, तभी होगा काम। अब सोचे सत्संग सुने नहीं और अच्छे बन जाएं, बुरी आदतें छूट जाएं, नहीं छूटेंगे ऐसे, वो तो सुनना पड़ेगा। आने से कुछ तो सुनकर जाओगे। जब आप ये बातें सुनोगे तो कुछ तो अंदर तक जाएंगी। पानी का चाहे आप कितना ही कुल्ला करो, ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो अंदर एक घुट भी ना जाए, जाएगा जरूर। एक न एक दिन तुम भी लाल ओ लाल हो जाओगे। तो ये गुरु की प्रीति ऐसी है, कभी ना छोड़ी जाए। इतना प्रेम हो जाता है गुरु से, प्रभु से सहज मिलाती है, कब ना छोड़ी जाए। अंदर से लगता है यही प्रीत हमें प्रभु से मिलाएगी, वाकई में मिलाएगी, जरूर मिलाएगी। प्रेम से हम कैसे परमात्मा को पा लेते हैं। जैसे गोपियों ने कोई साधना भी नहीं की, लेकिन फिर भी कृष्ण को पा लिया ना प्रेम से, उनसे जगत ही भूल गया। उनके विरह में जब आंसू बहे, उसमें उसके सारे पश्चाताप बह गए, सारे कर्म ही बह गए, गलत कर्म भी। गुरुजी कहते हैं जब इस ज्ञान में आते हो तो एक बार अपने दिल में ये विचार जरूर करना, इतना जीवन जो आपने माया में बिता दिया वो हमने गवा दिया, गवाया है। उसमें कुछ गेन किया, कुछ प्राप्त हुआ आपको? अब तक का जितना जीवन आपने माया में लगाया, जो भी लगाया है गंवा ही दिया है। क्या प्राप्त हुआ बताइए? किसने इनाम दिया, किसने गिफ्ट दिया? माताएं भी होंगी, भाई भी होंगे हमारे, सुन रहे होंगे, बच्चे भी जरूर हैं। देखिए जिसकी जितनी उम्र हो गई, किसको क्या प्राप्त हुआ? शांति प्राप्त हुई? नहीं। सुख प्राप्त हुआ? नहीं। लेकिन यदि ये वचन हमने पा लिए तो लगता है आज का दिन हमारा बहुत अच्छा हो गया, शांति भी मिल गई, सुख भी मिल गया। पता है सुख सागर तो मैं हूँ, प्रेम का सागर तो मैं हूँ। अब हम क्या तू प्यार कर, भाई प्यार हमारे अंदर भरा हुआ है, सागर कहेगा मुझे पानी दो? नहीं, प्रेम के सागर हम खुद ही हैं, पर जानते नहीं थे। उसने प्यार नहीं किया, उसने आज बात नहीं कही, नाराज हो गए। बताओ, मुझे प्यार ही नहीं करते हैं, प्रेम ही नहीं करते हैं, पति ऐसा है, बच्चा ऐसा है, लड़का ऐसा है, कोई प्यार नहीं करता। क्यों भाई, भिखारी हो प्यार के? गुरुजी बताते हैं आप प्रेम के सागर हो, और सागर देता है, लेता नहीं है किसी से। लेकिन पता नहीं था, जब गुरु के संपर्क में आते हैं तभी पता चलता है कि मैं तो प्रेम का सागर हूँ, औरों को देने वाला हूँ, लेने वाला नहीं। भगवान लेता नहीं, देता ही देता है। उसको तो भोग भी लगाते हैं, वो तो सिर्फ सूंघता भी है, नहीं सूंघता है पता नहीं। और हम अपनी इच्छा का ही भोग लगाते हैं, और हम ही स्वयं पाते हैं उसको, खाते हैं उसको। देखिए अपने आप को, हमने मालिक को भुला दिया और माया की सेवा की, उस मालिक को भुला दिया और इस माया की सेवा, चाकरी कर रहे हैं। अरे मैंने नहीं किया तो पता नहीं रोटी देगी ना देगा कोई, मैंने काम नहीं करा, पता नहीं घर में कोई रखेगा नहीं रखेगा, पता नहीं मेरा बुढ़ापा कैसे चलेगा, पता नहीं मेरा बुढ़ापा कैसे कटेगा। यदि मैंने काम नहीं किया तो ये लगता है। हमारे जीवन का एक एक क्षण हमको ताना मारता है,
क्या किया तुमने, कौन सा काम किया तुमने? देखिए, सोचिए, माया में रहें, खाया पिया सोए, बस जिंदगी हो गई पूरी। खाया पिया सो गए, घूमे फिरे आके फिर घर में आ गए, तो गंवाया है ना हर पल। जैसे ऑपरेशन के लिए यदि पेट का ऑपरेशन होता है किसी का, तो क्या करता है डॉक्टर? एक दिन पहले ही उसे भूखा रखता है डॉक्टर, भाई आपके पेट की पूरी सफाई हो जानी चाहिए। अभी रात के 10 बजे से आपको, सुबह ऑपरेशन है तो खाना नहीं है, 10 बजे से पहले तक खा लो, उसके बाद आपको खाना नहीं है। जैसे पूरी उसके अंदर की सफाई हो जाए, इसके बाद तुम्हारा ऑपरेशन करता है। इसी तरह गुरु भी पहले तुम्हारे अंदर पश्चाताप के आंसू से तुम्हारे दिल को धो देता है। पश्चाताप होता है ना, जब हम सत्संग में शुरू में आते हैं, अरे कहाँ पड़े थे अब तक, क्या किया हमने, इतना जीवन व्यर्थ ही कर दिया। पहले से आते बड़े सबको प्रेम करते, प्रेम भी नहीं आता था करना, क्योंकि भूखे प्यासे तो खुद ही थे, प्रेम के कोई और प्यार करे। लेकिन यहाँ तो गुरु ने कहा तुम प्रेम के सागर हो, तुम ही जाओ, तुम ही बढ़ो आगे, तुम ही प्रेम करो जाकर आगे। तो समय लगता है व्यर्थ हो गया। क्यों लड़ाई करते? कोई दौरानी जेठानी आपस में प्रेम से रहती, सास बहू या आपस में प्रेम से रहती, दीवारें क्यों लगती घरों में? नहीं लगती। फिर इतना बड़ा बड़ा आंगन रहता, छोटे छोटे कमरों में, छोटे छोटे घरों में लोग बाग क्यों रहते? क्यों दूसरा देखते? नहीं देखते। है ये तो कितना अच्छा बताया, पश्चाताप के आंसू से तुम्हारे दिल को धो देता है। फिर पश्चाताप होता है ना, मैं ऐसे तो ना करता कम से कम। जैसे तुम्हारे अंदर की सारी गंदगी निकल जाती है, फिर हमारे अंदर की सारी गंदगी निकल जाती है। एक बार पश्चाताप करेंगे कि हमने अपना सारा जीवन व्यर्थ गंवाया है। पश्चाताप हमारे हृदय में जरूर होना चाहिए कि इस जीवन से पहले जो हमारा जीवन गया वो ऐसे ही चला गया था, इस जीवन से पहले का जीवन भी हमारा ऐसे ही चला गया, तभी तो आज कर्मों को उतारने आए हैं। कोई भी देखिए क्रोध के रूप में आ रहा है तो पुराने जन्म के हिसाब से तो आ रहा है, तुमने ये नहीं किया, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो। क्रोध करता हुआ आता है, कोई लड़ाई झगड़ा करता है तो उस पिछले जन्म के हिसाब से मिले। ये मनुष्य जन्म तुम्हारा हीरे सा, इसे तुमने कौड़ी के बदले में गंवा दिया। कौड़ी क्या है? धन, रुपया, पैसा। ये हीरे सा जन्म तुमने कौड़ी के बदले में गंवा दिया। अरे पैसे की चाहत के कारण ही तो भगवान को नहीं चाहते। सारा दिन घूम रहे हैं, सोचा तरक्की हो रही है, सारा दिन घूम रहे हैं, भाई गाड़ी हुई, बंगला हुआ, घूम ही तो रहे हैं, तरक्की हो जाए, पैसा कमा लूँ, धन कमा लूँ, गाड़ी हो जाएगी, बंगला हो जाएगा, भल शादी हो जाएगी, बाल बच्चे हो जाएंगे, फिर एक दिन तुम खत्म हो जाओगे। ऐसे ही अपने लिए नहीं जिए, अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जी ऐ दिल जमाने के लिए, ऐसे जियो, सबके लिए जियो। अपने लिए जीने में मज़ा भी नहीं आता, जब सामने वाले के फेस पे स्माइल आती है, मुस्कुराहट आती है, तब अच्छा लगता है, ओहो आज का दिन। भाई यदि आपने किसी को खुशी दे दी तो आप स्वयं खुश हो जाते हो, तुरंत आपको मिल जाता है रिटर्न। कोई जमाने में कोई और कुछ नहीं देता। जाइए आप, यदि अपने रिश्तेदारों में किसी में जाएंगे, वो आपको कुछ, वो तो कहेंगे बेकार ही आया। लेकिन कोई परेशान है, आप उसको जाकर आपने स्माइल दे दी, समझा दिया, अच्छी बातें भी सुना दी, एक भजन भी सुना दिया, और कहा कोई परेशान किसी ने कर भी रखा है, बच्चों ने, किसी ने उसको भी प्यार का हाथ फेर दिया, सर पर गले से लगा लिया, उसको भी बहुत अच्छा लगता है। ये भी उसके लिए बहुत बड़ी दौलत है। जो माल तुमने इकट्ठा किया, क्या वो तुम्हारे साथ जाएगा? बताइए, जाएगा? पूरा जीवन माल इकट्ठा, रुपया इकट्ठा, धन इकट्ठा, जमीन पे जमीन खरीद रहे हो, खरीदे जा रहे हो,
जो भी कुछ इकट्ठा किया, क्या वो आपके साथ जाएगा? कुछ लेकर के जाओगे आप यहाँ से? 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जाएगा जब यहाँ से कोई न साथ होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जाएगा जब यहाँ से, जब यहाँ से जाएंगे सिर्फ 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। सोचिए, कहाँ ख़त्म कर दिया जीवन, कहाँ गवा रहे हैं। अभी भी जो शेष है श्वास से उन्हें बचाइए और लगाइए भगवान में। अपने लिए जियो, अब अपने लिए जीने का मतलब है भगवान का स्मरण, भगवान की याद में, किसी की सेवा में जाए ये समय हमारा। कुछ भी तुम्हारे साथ नहीं जाएगा, पल्ले में बांधकर कोई हमें नहीं देगा कफन के साथ। ले भैया, बड़ा प्रेम करती थी माता जी सोने की चेन को, लाओ तुम्हारी चैन इसी में बांध दूँ ना। सब रख लेंगे, रुपया पैसा, लोहे की ताली, भले ही आप तकिए के नीचे रख के सो जाओ, वो भी वहीं पड़ी रह जाएगी, सब चिढ़ाती रहेगी आपको। तो जो है खर्च करके जाइए, मज़े से अपने ऊपर खर्च करिए, घूमिए फिरिए, मस्ती कीजिए, मौज कीजिए, दर्शन कीजिए, तीर्थों पे जाइए, भगवान का नाम कीजिए, लंगर कीजिए, करिए। किसी गरीब के आंसू पूछने के काम आना चाहिए। आपकी दौलत, आपका धन, ये साथ में नहीं जाएगा आपके। लास्ट में ये शरीर भी अग्नि को समर्पित हो जाएगा या कब्र में चला जाएगा। तो ये धन बहुत अच्छा है जो भगवान ने दिया है हमें। किसके लिए दिया है? लेकिन वो काम हमें पूरा करना है, अपना नाम लेने के लिए, भगवान का नाम लेने के लिए दिया है, और किसी काम के लिए नहीं मिला ये शरीर। मनुष्य देह जो मिली ये सोने का थाल है। कैसे है सोने का थाल? सुनिए, बहुत अच्छी बात है। जैसे एक राजा के पास एक जमादार रहता था। जमादार जो गंदगी साफ करता है, आपने सड़कों पे भी देखा होगा। जमादार था, बहुत अच्छी तरह से सफाई करता था। लड़का बहुत सुंदर भी था देखने में। तो राजा को ये लगा कि लो, ये इतना अच्छा लड़का है, इसको जमादार का काम मिला हुआ है, चलो इसको मैं सोने का थाल दे देता हूँ। उसने एक सोने का थाल दे दिया कि भाई जाके अपना बिजनेस कर लेगा, कोई अच्छा सा कुछ और काम कर लेगा, ताकि ये अच्छी तरह से अपना जीवन यापन कर सके, इसकी लाइफ अच्छी हो जाएगी। तो दूसरे दिन अब वो क्या करता है लड़का, सोने का थाली लेकर आता है, उसमें भिष्टा भर लेता है, भिष्टा भर के लेके जाता होता है। राजा ने देखा कि भाई अब तो कोई ना कोई काम कर रहा होगा। राजा ऊपर से अपनी खिड़की में से देखता है तो वो सोने का थाल में भिष्टा भर के ले जा रहा है। राजा को बहुत अफसोस लगा कि मैंने इसे सोने का थाल दिया था, ये कोई नया अच्छा सा बड़ा सा बिजनेस करे और अपना जीवन बड़े सुख और शांति से बिताए। लेकिन नहीं, आदत तो वही है भिष्टा उठाने की व्यक्ति को। भाई हमने तो राजा कहता है मैंने तो सोचा इसका जीवन अच्छी तरह गुजरे, लेकिन वो उसमें भी भिष्टा उठा रहा है। तो बोला ये मनुष्य देही जो तुमको मिली है, तो ये सोने का थाल है जो भगवान ने तुम्हें दिया है, और दुनिया में तो तुम ये विषय सुख लेते आए हो, दुनिया में तो सारे विषय सुख लेते आए हो, माया के सुख लेके आए हो। ये जन्म इसके लिए नहीं मिला, बहुत जन्म बिछड़े थे माधव, ये जन्म तुम्हारे लेखे। बहुत जन्म से तुम बिछड़े हुए थे, माया के कार्य करते आए, ये जन्म मिला है तुमको सिर्फ मोक्ष की प्राप्ति के लिए। अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित करो। तुमको इस जन्म में मोक्ष की प्राप्ति करनी है। मोक्ष का मतलब है मोह छेद, जो भी आसक्तियाँ पड़ी हैं वो सब हट जाए, मोह का नाश हो जाए, सर्व दुखों की निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति, सब दुखों की निवृत्ति हो जाए और परमानंद की प्राप्ति हो। गुरु कहते हैं तुम मुझसे ऐसा परम पद ले लो, ऐसा आनंद ले लो जो तुमको कोई अशांत ना कर सके। दुनिया में परिस्थिति आती रहेंगी, परिस्थिति मतलब
परिस्थिति। हम दुखी क्यों होते हैं? दूसरों की स्थिति के कारण। अपनी स्थिति कैसी हो, पर जब दूसरे की सुनते हैं तो दुख लगता है। तो उसकी परिस्थिति से हम व्याकुल हो जाते हैं। जिसको जैसा चलना होगा वो वैसा ही चलेगा। सबको फ्री छोड़ दो, आप फ्री हो जाओगे। कृष्ण भगवान ने इतना सारा ज्ञान दिया, अर्जुन को दिया। अर्जुन लास्ट में बोलता है अब मैं क्या करूं, मुझे ये बताओ भगवान। भगवान बोलते हैं मैंने तुझे ज्ञान दिया, अब तेरी मर्जी, तू चाहे इस ज्ञान पे चल या मत चल, अब तेरी मर्जी है। जिसको सच्ची समझ मिल जाएगी तो क्या फिर वो जीवन बर्बाद करेगा, जीवन गवाएगा? नहीं। जय श्री कृष्णा। यदि ये बातें आपको अच्छी लगती हो प्लीज़ जो न्यू हो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल को दोबारा प्रेस कीजिएगा। जय श्री कृष्णा।